खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपके साथ दीपक। ये वो समय था जब मुगल शासक औरंगजेब के जुर्म लगातार बढ़ते जा रहे थे। वो अपनी ताकत और जुर्म से कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा था। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, जो मुगल सम्राट शहंशाह का बेटा था, एक क्रूर और निर्दयी शासक था। वो गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को काफिर कहता था और उनसे सख्त नफरत भी करता था। उसने कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन करने के लिए एक फरमान जारी किया। औरंगजेब के इस फरमान से कश्मीरी पंडितों में हाहाकार मच गई। कश्मीरी पंडितों ने इस फरमान का खुलकर विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने निहत्थे कश्मीरी पंडितों पर जबरदस्त जुर्म करने शुरू कर दिए। कश्मीरी पंडितों को किसी ने बताया कि उनकी समस्या से उन्हें सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ही निकाल सकते हैं। कश्मीरी पंडितों का एक जत्था श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास अपनी फरियाद लेकर अनंतपुर साहिब पहुंचा। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार और जुल्म के बारे में बताया। कश्मीरी पंडितों में हो रहे अत्याचार को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी उदास हो गए और उन्होंने उनसे कहा, जब तक इस अत्याचार का विरोध नहीं किया जाएगा, ये जुल्म नहीं रुक सकता और इसके लिए किसी महापुरुष को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, जो उस समय अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ ही बैठे हुए थे, पूरी घटना को ध्यान से सुनने के बाद वो अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी से बोले कि आपसे बढ़कर और कौन महापुरुष हो सकता है। वहाँ खड़े सभी कश्मीरी पंडित गुरु जी को हैरानी से देखने लगे। गुरु गोविंद सिंह की इस छोटी सी उम्र में ऐसी सोच देखकर पिता गुरु तेग बहादुर जी हैरान रह गए और उन्होंने कश्मीरी पंडितों का साथ देने के लिए हाँ कर दी। छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच रखने वाले गुरु गोविंद सिंह जी की बातों का उनके पिता पर गहरा असर पड़ा। इसलिए दिल्ली रवाना होने से पहले गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी बना गए। गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों पर हो रहे जुर्म और औरंगजेब के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना औरंगजेब से मिलने दिल्ली रवाना हो गए। श्री गुरु तेग बहादुर जी धर्म और मानवता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जब सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब से मिलने दिल्ली जा रहे थे, तब गुरु जी और उनके साथियों को मुगलों की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। निर्दयी मुगल हुकूमत की फौज गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में औरंगजेब से मिलाने के लिए एक पिंजरे में कैद करके ले गई। औरंगजेब ने गुरु को डराने के लिए गुरु जी के पास अपना एक नवाब भेजा, जिसने गुरु जी को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उनको और उनके साथियों का कत्ल कर दिया जाएगा। गुरुजी पर नवाब की इन धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा। वो आजिम, जिसने अपने पिता शहंशाह और बहन जायरा को कैद किया था, जिसने अपने 3 सगे भाइयों और भतीजे भतीजियों का कत्ल किया था, ऐसे जालिम इंसान से इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को भयभीत करने के लिए उनके साथियों का कत्ल कराना शुरू कर दिया। गुरुजी की आंखों के सामने ही भाई सदीदास जी को रुई में लपेटकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। भाई सदीदास जी अपने धर्म पर अड़िग रहे और हंसते हंसते शहादत कबूल की। औरंगजेब ये देखकर आग बबूला हो गया। उसने गुरुजी के दूसरे साथी भाई दयाला जी को उबलते हुए पानी की देग में डाल दिया। भाई दयाला ने भी मुस्कुराते हुए शहादत को गले लगाया। भाई दयाला की शहादत के बाद क्रूर और निर्दयी औरंगजेब ने भाई मतीराम को आरे से छिड़वा दिया। भाई मतीराम भी शहीद हो गए, पर अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। औरंगजेब ने गुरुजी के पास काजी अब्दुल वाद बौरा को भेजा। काजी ने गुरुजी को कहा, या तो कलमा पढ़ो या फिर अपनी मौत को कबूल करो। गुरुजी ने कहा, धर्म त्यागना मंजूर नहीं, शहादत हमें मंजूर है। गुरु तेग बहादुर जी का जवाब सुनकर काजी ने सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के शीश को धड़ से जुदा करने के फतवे का ऐलान कर दिया। 24 नवंबर सन 1675 दिन बृहस्पतिवार, समय करीब सुबह 10 बजे, चांदनी चौक दिल्ली में जालिम हुकूमत से धर्म की रक्षा करते हुए हिंद की चादर पड़कर गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए। जब गुरु जी की शहादत हुई तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। धरती आसमान कांप उठे और ऐसा आंधी तूफान आया जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। औरंगजेब का हुक्म था कि शहादत के बाद कोई भी गुरुजी के धड़ और सिर को वहां से नहीं उठाएगा। गुरुजी के भक्त भाई चेता जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना गुरुजी के शीश को उठाया और छिपते छिपाते रवाना हो गए। दिल्ली के शाही ठेकेदार और गुरुजी के सेवक भाई लखीराम बंजारा गुरुजी के धड़ को एक गड्ढे में छिपाकर अपने गांव रसियाना के रकाबगंज मोहल्ले में लेकर आ गए, जहां उन्होंने रात को अपने घर में आग लगाकर गुरुजी का संस्कार किया। जहां सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई, वहां गुरुद्वारा शीशगंज है, और जहां गुरुजी का अंतिम संस्कार हुआ वहां गुरुद्वारा रकाबगंज है, जो राजधानी दिल्ली में आज भी मौजूद है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार।
खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।